रात की खामोशी में मायरा चोरी छिपे जज्जी के घर पहुंचती है। जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ती है, उसका दिल बैठ जाता है। जज्जी और जुनैद आमने सामने बैठे हंसते हुए बातचीत कर रहे होते हैं, मानो दोनों के बीच कोई खास रिश्ता हो। ये मंजर देखते ही मायरा का गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वह आपा खो बैठती है और झपटकर जज्जी के बाल पकड़ लेती है। यह सब जुनैद बर्दाश्त नहीं कर पाता और गुस्से में आकर उसी पल जज्जी के सामने ही मायरा को तलाक दे देता है। इस पूरे हंगामे के बीच जज्जी के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान उभर आती है। टूटी हुई मायरा जुनैद से कहती है कि उसे ऐसे इंसान पर बेहद अफसोस है जिसने अपने होने वाले बच्चे तक के बारे में नहीं सोचा। इतना कहकर वह गुस्से और दर्द के साथ वहां से चली जाती है। जुनैद उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि तलाक के शब्द उसके मुंह से गलती से निकल गए थे, लेकिन मायारा उसकी एक नहीं सुनती। वह घर पहुंचकर अपना सामान समेटती है और अपने माँ बाप के पास चली जाती है। जुनैद पछतावे और बेचैनी में डूब जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जज्जी जुनैद को अपने करीब खींच लेती है। वह मायरा को उसके लायक न बताते हुए कहती है कि अब उनके मिलने में कोई रुकावट नहीं रही। उसकी मीठी बातों में आकर जुनैद वहीं रुक जाता है और पूरी रात दोनों एक दूसरे से झूठे वादे और प्यार की बातें करते रहते हैं। उधर मायरा जब अपनी माँ के घर पहुंचती है तो उसे रोता देख उसकी माँ घबरा जाती है। मायरा उसे सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे जुनैद ने जज्जी के बहकावे में आकर उसे तलाक दे दी। यह सुनकर उसकी माँ हैरान रह जाती है। मायरा बताती है कि उसने अपनी आंखों से दोनों को साथ देखा था और सवाल करने पर उसे सबके सामने छोड़ दिया गया। कुछ देर बाद जज्जी की नौकरानी आसिया मायरा के घर पहुंचती है और एक खौफनाक राज खोलती है। वह बताती है कि जज्जी पहले भी कई घर उजाड़ चुकी हैं। वह हर किराएदार को अपने जाल में फंसाकर उसकी शादी तोड़ देती है। इतना ही नहीं, जज्जी के घर में एक छुपा हुआ कमरा भी है जहां से वह सब पर नजर रखती है।